अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि मैं थ्रू आउट द वीडियोस बार बार हर वीडियो में हेल्प मांग रहा हूँ। आप अगर मेरे न्यू व्यूअर हैं या पुराने हैं तो मुझे काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो सामीन में से वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने कहा है कि भाई आप परेशान नहीं हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उनमें अनवर सिद्दीकी हैं, अवैस ज़की साहब हैं, आलिया भट्ट हैं। पिंटरेस्ट पे हमें रहमा अंसारी सपोर्ट कर रही हैं और फेसबुक पे हमें अबीर फ़ातिमा सपोर्ट कर रही हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों का ही चैनल है। हम सबको इसको मिल के मतलब एक जो ड्यूरेशन आ रहा है 4 महीने का, इसके अंदर अंदर सक्सेसफुल करना है। 21 मार्च 2019 से पहले पहले हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम। तो अभी तक सब्सक्राइबर आपके सामने 248 हो चुके हैं, जो कि बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और वॉच टाइम जो है उसकी टेंशन है मुझे, वो 177 घंटे अभी तक हुआ है, जबकि हमें 3000 मतलब 800 कुछ घंटे अभी भी चाहिए। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, आप चाहे न्यू हैं या पुराने हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है आप वीडियो देखने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस पे कम्युनिटीज़ के अंदर, ग्रुप्स के अंदर आप शेयर करें, ताकि एक ऑटोमेटेड लिंक जनरेट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा चैनल ब्लॉक नहीं हो और हम एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं वीडियोस बनाता रहूं इस तरह की इंटरेस्टिंग और आप देखते रहें। तो आज का जो टाइटल है मेरी वीडियो का वो ये है कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दज्जाल की 3 सवारियों के बारे में जो है पेशन गोई की थी। मैंने वो आपको सवारियां भी दिखाई थी और वो हदीस भी आपको मैंने जो है ट्रांसलेट करके, तर्जुमा करके आपको बताई भी थी और दिखाई भी थी रेफरेंस के साथ। तो उसी में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि रॉकेट किसने बनाया था, इन्वेंट किसने किया था, इजाद किसने किया था, और वो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था और वो था कौन। तो मैं आज आपको वो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नाम है उसका जैक पार्सन, जैक वाइट साइड पार्सन, जिसने इन्वेंट किया था, जिसने इजाद किया था रॉकेट को। सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों रॉकेट्स उसी ने ही इजाद किए थे। आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैक पार्सन प्रोपेल्ड रॉकेटेर इंजीनियर था, शैतान का पुजारी था, ठीक है। और इसके बारे में मतलब कहा जाता है कि ये दो तरह की नौकरी करता था। दिन के अंदर ये नौकरी करता था एज ए इंजीनियर, और रात को ये नौकरी करता था एज ए ब्लैक मैजिक, मतलब जैसे जादूगर होते हैं उनके एक टोले के साथ ये मिल के रात को उनको सिखाता था ब्लैक मैजिक। और इस तरह उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ही बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ दिखा देता हूँ कि वो पूजा किसकी करता था। वर्शिप द डेविल, वो शैतान की पूजा करता था। और उसके अलावा इसने अपनी डायरी के अंदर सबसे जो अमेजिंग चीज़ लिखी थी वो ये थी कि इसने कहा था कि मुझे जो रॉकेट बनाने का मैंने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब के अंदर मुझे जो है किसी ने गाइड किया था कि रॉकेट किस तरह बनता है, और वो था दज्जाल। दज्जाल इसकी डायरी के अंदर इसने बाकायदा साफ मेंशन किया है कि दज्जाल ने मुझे जो है इसके लिए जो है बताया था, ये आइडिया मुझे उसने दिया था। उसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, ये एंटी क्राइस्ट का लीडर था। एंटी क्राइस्ट इंग्लिश के अंदर एंटी क्राइस्ट और उर्दू के अंदर हम एंटी क्राइस्ट किसको कहते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के लिए बहुत आसानी रखता हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक इंसान को इंग्लिश आती हो। तो एंटी क्राइस्ट का मतलब आपके बिल्कुल सामने है दज्जाल। उर्दू में दज्जाल कहते हैं और इंग्लिश में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट कहते हैं।
تو یہ جناب جو تھے یہ اینٹی کرائسٹ کے لیڈر تھے، دجال کے لیڈر تھے، جو کہ وہاں پر لوگ تھے ان کو یہ لیڈ کرتے تھے۔ مطلب ایک سمجھ لیں کہ دجال کا قائد تھا، یہ یہاں پر نمائندگی کر رہا تھا لوگوں کی دجال کے لیے۔ تو یہ بندہ تھا جس نے بنایا تھا راکٹ۔ اس کے علاوہ یہ آوارہ لڑکا تھا، شرابی تھا یا نشائی آپ کہہ لیں۔ زیادہ تر یہ گلی میں ٹھہرا رہتا تھا، بیک یارڈ کوئی گلی تھی بیک سائڈ پہ وہاں پر، اور وہاں پر مطلب لڑکیوں کو چھیڑنا، جیسے بھونڈ ہوتے ہیں، پونڈ ہماری طرف، اس طرح کا یہ اس کا شغل تھا۔ تو یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اس نے راکٹ بنایا تھا، اور میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ راکٹ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مینشن کیا تھا حدیث کے اندر۔ تو میں نے اسی لیے آپ کو یہ مطلب بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ راکٹ جس نے بنایا تھا وہ خود مطلب شیطان کا، دجال کا، یہ شیطان کا پجاری تھا، اور وہ خود دجال کا بھی پجاری تھا، اور اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ دجال نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ تم راکٹ کس طرح بناؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسی راکٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا تھا کہ وہ اس کی سواری ہوگی۔ تو آپ میری لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اب میں ویڈیوز ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کروں گا۔ پہلے میں کرتا تھا کہ ایک ہی دفعہ مطلب بنائی ویڈیو، اس کے بعد سینڈ کر دی ساری اکٹھی۔ ابھی ایک ایک کر کے سینڈ کروں گا، ترتیب میں ہوں گی، تاکہ آپ کو جو بھی ریلیٹ ویڈیو ہو نا، لنکڈ ویڈیو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ملے روٹین۔ تو سپورٹ آپ لوگوں کی چاہیے مجھے، جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ شیئر کریں، اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کمنٹس میں آئیں، وہاں پر آ کے کمنٹس کریں، مجھے کہیں کہ بھائی آپ کے کنٹینٹ اچھے ہیں، آپ جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ اچھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آگے بڑھیں اور مجھے کہیں کہ بھائی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ ڈیلی بیسس پہ زیادہ نہیں، صرف ایک شیئر کر دیں، صرف ایک شیئر، فیس بک، واٹس ایپ اور گوگل پلس، یہ 2-3 جگہوں پہ ڈیلی بیسس پہ صرف ایک بھی آپ شیئر کر دیں تو یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی ہیلپ ہوگی میرے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔